हम अपने निजी माध्यम से, अपने व्यक्तिगत तरीके से उसको उठाने का काम करते थे। लेकिन अगर गुड़िया कोठी की जनता हम जैसे युवा को आगे प्रमोट करने का काम करेगी तो आने वाले समय में जैसे हम पहले निष्पक्ष तरीके से सवाल को उठाने का काम किए हैं, उस तरह से हर जाति, हर धर्म के लिए निष्पक्ष तरीके से विकास करने का काम करेंगे। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। विकास का आप बात कर रहे हैं तो किस स्तर से विकास कीजिएगा? कोई ना कोई आपके हाथ में पावर होना चाहिए जनता का सेवा करने के लिए। बिल्कुल, जब तक आपके हाथ में एक संवैधानिक पद नहीं होता है, एक पावर नहीं होता है, जब तक आप सिस्टम में नहीं बैठते हैं, तब तक कुछ भी सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन हमारे गुड़िया कोठी में देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। यहाँ पे अगर राशन भी 5 किलो मिलना चाहिए तो 5 की जगह 4 किलो मिलता है। ये पूरा बिहार में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके साथ साथ गुड़िया कोठी भी इससे अछूता नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे, हर जगह बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। इसका लगातार हम पहले भी विरोध किए हैं और आने वाले समय में लगातार हम विरोध करने का काम करेंगे और चाहेंगे कि जो भी लोग हैं एक अच्छे प्रत्याशी और एक अच्छे खासकर युवा को सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में एक नया परिवर्तन हो, एक नया विकास की अलख जागे। आपको एक चीज, सभी बातों को सुनने के बाद ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में इंटर कर गए हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है क्या दिलीप जी? विधानसभा चुनाव हर हाल में हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं 2025 का। आप सभी को बता दें कि हम भले ही चुनाव लड़ने की घोषणा अभी किए हैं या अभी चर्चा चल रही है, लेकिन सामाजिक सेवा जो है हमारे द्वारा अनेकों बार किया गया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में हम जो है लाखों लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। आप सभी को बता दें कि एक मेरे पास प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर लाखों लोगों की हक और अधिकार की बात हुई तो हमने डीएम ऑफिस का घेराव करवाने का काम किया, जिसका साक्ष्य आपके सामने है, देख सकते हैं। तो हम डीएम से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं बिना किसी पद पे रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो हम आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि एक अजूबा परिवर्तन होगा और पूरा जन कल्याण के हित में होगा। किसी दल से लड़िएगा चुनाव या निर्दल लड़िएगा, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए आप। अभी जो है आप सभी को आश्वस्त कर दें कि हम जो है जनशक्ति विकास पार्टी के माध्यम से इस गुड़िया कोठी विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से लगभग 99% चांसेस है कि इसी पार्टी से मुझे चुनाव लड़ना है। नई पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अब 42 पंचायत है गुड़िया कोठी विधानसभा में, सभी जगह जाना है और पक्ष के चुनाव में गुड़िया कोठी का जो लिस्ट आया है तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में नॉमिनेशन फाइल कर देना है। इस 22-20 दिन के दौरान आप कैसे कैंपेन कर पाइएगा पूरे विधानसभा में? सर, मेरे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भाड़े पे नहीं बुलाए जाते हैं। मदारपुर फील्ड के प्रांगण में हमने एक कार्यक्रम करवाया था जो कि मजदूर दिवस के दिन हुआ था। उस दिन लगभग 10,000 लोगों को हमने आमंत्रित करने का काम किया था। सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों को देखते हुए उनके हक और अधिकार की बात थी, इसीलिए अपने स्वेच्छा से उसमें एकत्रित हुए थे। हमारी जो पार्टी है जनशक्ति विकास पार्टी, इसके द्वारा अनेकों बार पटना में धरना प्रदर्शन किया गया, पूरे बिहार में जिला लेवल पे घेराव किया गया डीएम कार्यालय का। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए जो लोन जो है 2% सैकड़ा के हिसाब से मिलता था अपने बिहार में, आज हम लोग जो हैं अभी तुरंत 2024 में एक जंग का आगाज किए थे, आंदोलन का आगाज किए थे, जिसके बाद सरकार ने 70 पैसे सैकड़ा कर दी है। अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर घर में महिलाओं को 10,000 रुपया देना है। तो सीधी सी बात आप लोग जान जाइए कि सरकार जो है 10,000 रुपया जो दे रही है, ये रोजगार कराने के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है वोट बैंक के रूप में यूज करने के लिए। इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है। अगर सरकार को रोजगार करना होता, रोजगार देना होता, तो 55,000 करोड़ रुपया जो है ऋण है महिलाओं के ऊपर पूरे बिहार में,
उस ऋण से अभी तक रोजगार क्यों नहीं हो पाया कि आज 10,000 से रोजगार हो जाएगा? 55,000 करोड़ रुपया सरकार लोन दी है। कितना? 55,000 करोड़। आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। ये आरोप नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, 100% प्रमाणित चीज है। और आप बताइए, इसके बाद सरकार जो है बोल रही है कि हम 2-2 लाख फिर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो क्या उम्मीद की जाए? जब 55,000 करोड़ आप दे दिए हर परिवार में, विफल हो गए, तो आप 10,000 रुपया हर परिवार को देके या 2 लाख चुनाव के बाद देके कैसे आप साबित करेंगे कि रोजगार दे सकते हैं? मतलब ये चुनावी एजेंडा है। एकदम चुनावी एजेंडा के तौर पे इसका यूज किया जा रहा है। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जो 10,000 रुपया सरकार महिलाओं के खाते में परिवार को रोजगार के नाम पर दे रही है, उसका भरपाया आने वाले समय में 2-3 गुना टैक्स करके करेगी। और ये लोन है, ये माफ पैसा होने वाला नहीं है, ये लोन के रूप में दे रही है। लेकिन अभी तक एक और चीज आप लोग जान लीजिए, यह स्पष्ट नहीं हो चुका है कि लोन है कि सब्सिडी है, ये अनुदान है। सरकार के अंदर कहीं ना कहीं छल और कपट है। कैडर की जितने भी महिलाएं आपके साथ है खड़ी, चुनाव में आपके साथ सहयोग करेगी आपकी? बिल्कुल है। और जनशक्ति विकास पार्टी पूरे बिहार में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 100 सीट पे केवल जीविका कैडर और जीविका दीदी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रैली में भीड़ का हिस्सा बनने के लिए है। गोरियाकोटी विधानसभा में आपके पार्टी का जनाधार क्या है? मेरे पार्टी के जनाधार की बात जो आप कर रहे हैं, हर गांव में, हर पंचायत में, हर टोला में मेरा कार्यकर्ता लगा हुआ है। और बता दे कि बहुत जल्द गोरियाकोटी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जो शायद आज तक इस गोरियाकोटी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। 3 लाख वोटर का मतलब हुआ एक विधायक का आवाज, एक मतलब 3 लाख लोगों का आवाज हुआ एक विधायक। तो जब सब काम जनता ही करेगी तो फिर विधायक रहने से क्या फायदा? क्या आपको लगता है कि ना आपके पास दौलत है, ना शोहरत है, ना पहुंच है, ना पैरवी है, फिर भी आप गोरियाकोटी से चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे? सही बात है, मेरे पास चलने के लिए गाड़ी भी नहीं है, लेकिन गाड़ी आप लोग देख रहे होंगे, हमारे दोस्त ने इस गाड़ी को दिया है पूरा चुनाव को चलाने के लिए। चुनाव का जितना भी होगा, मेरे साथ जो भी जिसके लिए हम लड़े हैं, उस आदमी ने मेरे साथ वादा किया है कि आप जहां तक जाइएगा हर कदम पे आपके साथ हम मिलेंगे। पंचायत चुनाव में लाखों लाख का खर्च होता है, ये तो विधानसभा का है। विधानसभा में करोड़ों करोड़ पानी की तरह बहाए जाते हैं। आप कितना तक मतलब अब तो इसका खंडन चुनाव आयोग ही कर दिया है कि आप मैक्सिमम 40 लाख तक ही खर्चा कर सकते हैं। तो अभी तो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का भी एक अलग चीज है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, तो वैसे वैसे प्रत्याशी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे क्षेत्र के जो विधायक लोग हैं, चाहे पूर्व में रहे चाहे अभी हैं, किसी ने जीविका दीदियों के लिए एक शब्द भी विधानसभा में बोलने का काम नहीं किया। जबकि हम अपने स्तर से मांग पत्र अपने अनेक कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के द्वारा विधायक जी को मांग पत्र देने का काम किया था। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इस जानकारी को सभी लोगों को जानना होगा कि हमने विधानसभा, हमारी तो औकात क्या है। अभी हम एक साधारण से आदमी हैं, हम एक साधारण आदमी हैं इस गोरियाकोटी विधानसभा में, मेरी औकात कुछ नहीं है। सोशल मीडिया में चलते 111 गोरियाकोटी विधानसभा के प्रत्याशी होने के नाते जनता से क्या अपील करना चाहिएगा? अंत में अपील यही करेंगे कि हम पहले भी लड़े हैं आम लोगों के लिए, और लड़े हैं तो ऐसा नहीं, हम उसके लिए सफलता भी दिलवाए हैं। जो सफलता हम बता दिए, पूरे बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए जो लोन का ब्याज था उसको हम लोग कम करवाए हैं। और लास्ट में आप सभी को बता दें कि हमारी पार्टी जो है अगर सफल होती है तो पूरे बिहार के जो 55,000 करोड़ बैंक के लोन है, इस लोन को माफ करवाने के लिए, पूरा खत्म करवाने के लिए हम लोग वादा करेंगे और सफलता के लिए प्रयास करेंगे।